गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। आज एक इंटरेस्टिंग प्रोसीजर जो कि सेकेंड जनरेशन ब्लड डेरिवेटिव है, आपको लाइव प्रोसीजर दिखाने वाली हूँ। आई एम टॉकिंग अ लॉट अबाउट PRF बिकॉज वी वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट PRF विच इज़ अ सेकेंड जनरेशन ब्लड डेरिवेटिव ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड। दुनिया भर में ये बहुत सारे इंडिकेशंस के लिए यूज़ होता जा रहा है, स्किन के, हेयर के, डेंटिस्ट्री में, अपने ऑर्थोपेडिक्स में, बहुत डिफरेंट जगह। और हम आपको सारे इंडिकेशंस हेयर और स्किन के एक एक करके कवर करके दिखाने वाले हैं। सो दिस इज़ माय ब्यूटीफुल पेशेंट निशा टुडे एंड इनका मैं एक्जिमस ब्राइट ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर रही हूँ एंड टुडे शी इज़ ग्रेशियसली एग्रीड टू बी द मॉडल फॉर टुडेज प्रोसीजर। आज हम करने वाले हैं PRF फॉर स्किन ग्लो। ग्लो किसे पसंद नहीं है? जब भी आप किसी को देखते हो, किसी के चेहरे पे देखते हो, तो आप जल्दी से उसकी एज का अंदाज़ा कैसे लगाते हो? वॉल्यूम से एंड ग्लो से। यंगर जनरेशन लोगों की ग्लो बहुत होती है, उनकी स्किन थोड़ी थिकर होती है, इस वजह से एक बहुत अच्छा बाउंसी लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उससे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है उनके फेस पे। PRF एक ऐसा सुपर पावर सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म्स में होते हैं। अब ये ग्रोथ फैक्टर्स आपके लिक्विड से भी आते हैं और ब्लड में जितने सेल्स घूम रहे हैं उनके भी आते हैं। साथ में इसके अंदर होता है फाइब्रस मैट्रिक्स। स्टडीज़ ये शो करती है जो PRF का मैट्रिक्स है, फाइब्रिन मैट्रिक्स, वो थिकर होता है, इसलिए वहाँ पर थिकर कोलाजन बनता है और जितना थिकर कोलाजन बनेगा उतनी स्किन क्वालिटी इम्प्रूव करेगी। PRF में और एक चीज़ होती है जो कि होते हैं मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स। मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स वो पेरेंट सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकते हैं। जब हम ग्लो की बात करते हैं तो हमें मेनली क्या चाहिए? हमें मेनली चाहिए कोलाजन स्टिमुलेशन, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। इससे ही हमारे को इंक्रीज्ड ग्लो मिलेगा। साथ में हमें चाहिए एक हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन स्किन के अंदर लॉक हो जाए। वो तभी लॉक होगा जब हाइलुरोनिक एसिड प्रोडक्शन होगी और कोलाजन प्रोडक्शन होगी। दोनों ही मिलके उस वाटर को लॉक करेंगे और ग्लो देंगे। आज का पेशेंट का जो ये प्रोसीजर है बहुत पेनलेस है। हमने फेस को नम कर दिया था ताकि प्रोसीजर और कंफर्टेबल हो जाए एंड सैंपल हमने ब्लड का ले लिया है, उसको प्रोसेसिंग में लगा दिया है। PRF के लिए एक डिफरेंट तरह की ट्यूब्स यूज़ होती हैं। आपने देखा है कि किस तरह वो हमने ब्लड सैंपल लिया और इमिडिएटली वहाँ उसको प्रोसेसिंग में लगाया बिकॉज वर्किंग टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। एंड PRF इज़ अ मोर नेचुरल थिंग बिकॉज यहाँ पर जो ट्यूब्स है उसके अंदर कोई भी एडिटिव्स नहीं होते। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा सैंपल आ गया है। एज यू कैन सी इट्स एन ऑरेंजिश लिक्विड, इट्स नॉट दैट लिक्विड। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बफी कोड है, इसके अंदर हमारे WBCs भी होंगे और RBC की जोन होगी। ठीक है, इमीडिएटली इस सैंपल को लोड करेंगे अपनी सिरिंज के अंदर। कैन यू सी दैट थिंग गोइंग? थोड़ा सा जोन में बफी जोन का ले रही हूँ, इतने RBC नहीं आएंगे, स्टेनिंग का इशू नहीं रहेगा। एंड इस वाली सिरिंज में से भी हम can you see this beautiful liquid which we have got, which is coming in the tube. And now with the process of micro needling, see it's a very relaxed procedure. इंजेक्शन मीज़ोथेरेपी भी हम कर सकते हैं, पर यूजुअली ग्लो टाइप प्रोसीजर्स के लिए हम थोड़ा सुपरफिशियल रहना चाहेंगे एंड माइक्रो नीडलिंग इज़ अ गुड आंसर टू दिस। कई बार लोग यूज़ करते हैं डर्मा रोलर्स। एक्चुअली डर्मा रोलर्स स्किन में ज़्यादा इंजरी क्रिएट करते हैं बिकॉज उनके जो टिप्स होते हैं वो एंगुलेटेड होते हैं एंड जब हम पेन्स यूज़ करते हैं वहाँ पर हम 90 डिग्री पेनिट्रेशन पे काम करते हैं। 90 डिग्री पेनिट्रेशन स्किन को इंजर नहीं करती, कोलाजन फाइबर को तोड़ती नहीं है, whereas derma rollers can break the collagen fibrin. It's actually a very painless thing. आप देख रहे हो कि मैं आइज़ के अराउंड भी बहुत क्लोज जा रही हूँ। टर्न करो प्लीज़।
बहुत क्लोज जा रही हूँ, कोई पेन नहीं है पेशेंट को। दिस इज़ अ वेरी रिच लिक्विड, इवन वी कैन डू ऑन द आई सर्फेसेस, अपर लिड जो कि हमारे काफ़ी मिस हो जाते हैं। फोरहेड, अनइवन टोन होता है फोरहेड में कई बार, मोस्ट कॉमनली होता है इनफैक्ट। पीआरएफ में सिर्फ एक इशू ये होता है कि इसमें वर्किंग टाइम बहुत कम होता है, मतलब हमें बहुत फास्ट काम करना पड़ता है क्योंकि ये सैंपल क्लॉट हो जाता है। तो वर्किंग टाइम कम होने की वजह से यू हैव टू बी वेरी फास्ट। कैन यू सी, ये पूरा पेनिट्रेट हो गया। और अगर आप देखो ध्यान से, ये कुछ रेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दिस इज़ द फाइब्रिन क्लॉट जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी। लास्ट टाइम हमने पीआरएफ पिगमेंटेशन के लिए किया था, और जब हम पिगमेंटेशन के लिए करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा हमें डीप जाना होता है, एंड कुछ लोकलाइज्ड एरियाज जहाँ पर पिगमेंटेशन है वहाँ पर हमें इंजेक्ट करना होता है। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने पिगमेंटेशन के लिए पीआरएफ का यूज़ किया था, आज हम सिर्फ ग्लो थेरेपी के लिए पीआरएफ का यूज़ कर रहे हैं। एंड यू कैन सी, वी कैन एक्चुअली लिप्स पे ऊपर भी हम जा सकते हैं, प्लम्पीनेस आएगी। आप देख रहे होगे ये क्लॉट होना शुरू हो गया है। अभी हमें 5 मिनट्स भी नहीं हुए हैं, क्लॉटिंग शुरू हो गई है। एंड दिस इज द फाइब्रिन क्लॉट, सी दिस इज हाउ। बट बाकी सारा जो इंजेक्टेबल फॉर्म था वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो गया। सो जस्ट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर टू डू, एंड इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई इस प्रोसीजर का डाउन टाइम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, ऑलरेडी एक स्किन पे एक हेल्दी सा ग्लो ऑलरेडी आ गया है। 3 to 4 डेज़ में ग्लो और आता है। एंड अगर आपको वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो 3 to 4 डेज़ पहले इस प्रोसीजर को कराइए, एंड यू कैन एक्चुअली सी योर स्किन ग्लोइंग। सो दिस इज़ माई प्लाज्मा PRF ग्लो फॉर ऑल दोज पीपल हु नीड दैट ग्लो ऑन योर फेस।